डॉट नेट कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्लास वर्सेस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लास और स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक है, क्लास और स्ट्रक्चर क्या दोनों क्या हैं? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, सी शार्प में क्या होती हैं? दो तरह की टाइप्स होती हैं। कुछ टाइप्स होती हैं जो प्री डिफाइंड होती हैं और कुछ होती हैं जो यूजर डिफाइंड होती हैं, यानी जो यूजर खुद क्रिएट करते हैं। तो क्लास और स्ट्रक्चर दोनों क्या हैं? यूजर डिफाइंड टाइप्स हैं। ठीक है, दोनों जो टाइप्स हैं वो क्या कर सकती हैं? इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, यानी कि हम क्लास डाटा टाइप को यूज करते हुए भी इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और स्ट्रक्चर टाइप को यूज करते हुए भी इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोनों जो टाइप्स हैं उनमें क्या होता है कि डाटा कंटेन कर सकते हैं, यानी फील्ड्स हम बना सकते हैं, उनमें कॉन्स्टेंट्स बना सकते हैं, इवेंट्स बना सकते हैं, अरेज बना सकते हैं। इसी तरह क्लास में भी हम फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और स्ट्रक्चर में भी फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने प्रॉपर्टीज को या इंडेक्सर्स को या ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें भी हम ये दोनों चीजें भी क्या कर सकती हैं? क्लास और स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी हद तक ये क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। क्लास और स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सिर्फ कुछ आधे एक डिफरेंसेस होते हैं क्लास और स्ट्रक्चर में। तो अब हम उन डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि क्लास और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। अब हमारे पास क्या होती हैं? टाइप्स जो मेमोरी ऑक्यूपाई करती हैं और जो ऑब्जेक्ट को सेव करती हैं वो दो तरह से सेव करती हैं। ठीक है, एक होती है रेफरेंस टाइप और दूसरी क्या होती है? वैल्यू टाइप। ठीक है, जो हमारी डाटा टाइप्स हैं वो दो तरह से ऑब्जेक्ट को सेव करती हैं, एक होता है रेफरेंस टाइप और एक होता है वैल्यू टाइप। और रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप के बारे में अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम क्लास और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लास क्या होती है? रेफरेंस टाइप होती है, जबकि स्ट्रक्चर क्या होता है? वैल्यू टाइप होती है। यानी कि जो रेफरेंस टाइप होती है वो क्या करती है? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेव करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने डाटा सेव किया होता है डायरेक्टली वो डाटा सेव नहीं होता। जबकि वैल्यू टाइप में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेव नहीं होता, बल्कि जो ऑब्जेक्ट में हमने डाटा सेव किया होता है वो डायरेक्टली डाटा उस स्ट्रक्चर में सेव हुआ होता है। तो क्लास हमारे पास क्या होती है? रेफरेंस टाइप और स्ट्रक्चर क्या होता है? वैल्यू टाइप। अब रेफरेंस क्या हो सकता है? नल हो सकता है। ठीक है, जबकि वैल्यू क्या होती है? कभी भी नल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर कभी भी नल नहीं हो सकता। नेक्स्ट चीज आ जाती है मेमोरी ऑक्यूपाई। ठीक है, तो क्लास जो होती है वो होती है हीप में स्टोर होती है, जबकि स्ट्रक्चर स्टोर होते हैं स्टैक में। स्टैक में क्या होता है कि वन एंड अनदर। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो मेमोरी ऑक्यूपाई करती है स्टैक या इनलाइन में, जबकि क्लास ऑक्यूपाई करती है हीप में। अब क्लास को हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास लार्ज ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, जब लार्ज, क्योंकि मेमोरी में जो पोर्शन होता है हीप का वो ज्यादा होता है और जो स्टैक का पोर्शन होता है वो कम होता है। अक्सर हमने सुना होगा कि हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ गया, लेकिन कभी भी ये नहीं देखा होगा कि हमारे पास हीप एरर आ गया। ठीक है, हीप ओवरफ्लो का एरर आ गया इस वजह से कि जो हीप का पोर्शन होता है मेमोरी में वो ज्यादा होता है, जबकि जो स्टैक का पोर्शन होता है वो कम होता है। इसलिए क्लास को हमेशा हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास लार्ज ऑब्जेक्ट हो। जब हमारे पास स्मॉल या लाइट वेट ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चीज आ जाती है इनहेरिटेंस। अगर हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें हमने इनहेरिटेंस को या पॉइंटर्स को यूज करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लास। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसमें हमें इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं है तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आ जाती है कि क्लास क्या होती है? स्लो होती है। स्लो क्यों होती है? कि ये हीप में सेव हुई होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है कि हीप एलोकेशन नहीं हुई होती। ठीक है, उसको मेमोरी को ढूंढना नहीं पड़ता कि कहाँ पे उसके रेफरेंस को सेव करना है। डायरेक्टली क्या होती है? वैल्यू कंटेन की होती है। इसमें फंक्शनैलिटीज लिमिटेड होती हैं, लेकिन ये क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? फास्ट होता है। नेक्स्ट चीज आ जाती है कि क्लास में अगर हमने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमें न्यू का कीवर्ड यूज करना पड़ता है, लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर में आप न्यू के कीवर्ड के बगैर भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि क्लास को हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं और स्ट्रक्चर को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्लास को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? पब्लिक आइडेंटिफायर, और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद हम क्लास का कोई भी नाम देंगे जैसे आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि क्लास में हम प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हैं और फंक्शंस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैं पब्लिक आईडी, सबसे पहले हमें क्या बताना होता है? अपनी प्रॉपर्टी की डाटा टाइप। ठीक है, पब्लिक इंट आईडी। नेक्स्ट चीज हम डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रिंग में आइटम का नेम, और नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं? कोई भी एक मेथड डिफाइन कर देते हैं। पब्लिक वॉइड, जैसे कि हम कह देते हैं कैलकुलेट प्राइस।
तो हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट प्राइस का। तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज को भी इम्प्लीमेंट कर लिया और फंक्शन भी डिफाइन कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या, स्ट्रक्चर को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो 100% सिंटैक्स में क्या होते हैं, सेम होते हैं क्लास और स्ट्रक्चर। सिर्फ हमने कीवर्ड यहाँ पे क्या यूज करना है, स्ट्रक्ट। क्लास के लिए हमने क्लास का कीवर्ड यूज करना है, स्ट्रक्चर के लिए हमने स्ट्रक्चर का कीवर्ड यूज करना है। यहाँ पे हम नाम रख देते हैं आइटम 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि क्लास को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, और स्ट्रक्चर को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अब हम कोई इंटरफेस बना के देख लेते हैं कि क्लास और स्ट्रक्चर के साथ हम इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैं कोई भी इंटरफेस रख देती हूँ, इंटरफेस आइटम कैटेगरी, ये इंटरफेस बन गया। तो हम क्लास के साथ भी इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंटरफेस का नाम लिखूंगी जो है आइटम कैटेगरी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आइटम कैटेगरी। तो हम क्लास के साथ भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जबकि स्ट्रक्चर के साथ भी इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेन डिफरेंस मेमोरी का होता है कि जो क्लास है वो क्या होती है, हीप में स्टोर होती है, जबकि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैक में सेव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर को हम लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, जबकि क्लास को हम क्या करते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। .NET कॉन्सेप्ट सीरीज में मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।